Hello बच्चों, let us read this question. Question say that let if such that close interval minus pi by 2 से pi by 2 tends to a be defined by f of x equals to sin x. कहता है if is bijection. क्या है? if bijection है राइट सेट a. तो हम लोगों को a बताना है. सबसे पहले bijection क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं. तो bijection के लिए की कंसेप्ट में लिखा की कंसेप्ट. अब सबसे पहले बाइजेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला काम तो मैंने क्या किया, इफ क्या हो गया, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ of f at only one point, then it is 1 1. Second is if codomain is equals to range, then f is onto. नाउ अब जब की कंसेप्ट हम लोग को पता चल गया तो आगे मूव कर जाते हैं. अब मूवमेंट में क्या करना है, तो सबसे अच्छा काम हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स की ग्राफ बना लेते हैं. तो साइन एक्स की ग्राफ हम लोग जानते हैं, बहुत बार बना चुके हैं. इस ग्राफ को इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ किया. सबसे पहला तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से. ऐसा कुछ इसकी ग्राफ होता है ना, इस तरीके से ऐसा होता है साइन एक्स की ग्राफ. तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी ग्राफ बनाया और इस तरीके से चला गया. इसकी जो हाइट होती है वो यहाँ पे हाइट 1 होगा और इस जगह पे जो हाइट होती है -1 होता है. ठीक है, हम लोगों को जो x की वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें पाई बाई 2. यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे ये -π/2. इसका मतलब जो एक्चुअल ग्राफ इसका बन रहा है वो एक्चुअल ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा. देखो ये वाला यहाँ है, इस तरीके से ये वाली ग्राफ होगा इसका. बस इतने ही ग्राफ है. मतलब ये पोर्शन की बात करता है. ये वाला पोर्शन है हमारे पास और ये पोर्शन ये है. अब इसको चेक करना है कि भाई इसका पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन कितनी बार कट कर रहा है. तो मैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एक लाइन खींच देता हूँ, कहीं पे भी खींच दीजिए. कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम कट कर रहा है. इसका मतलब जो 1 बार कट कर, कहीं पे ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, तब भी 1 बार ही कट कर रहा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो देयरफॉर एफ जो हो गया, एफ इज 1 1. अब हो गया हमारे पास. ये जो ग्राफ बनाया है हम लोगों ने पाई इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया है, जो लाई कर रहा है क्लोज इंटरवल कहां से, -π/2 से लेकर के x π/2 तक ये लाई कर रहा है. अब हमें देखना है कि ए बाइजेक्टिव होने के लिए ए कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए. भाई इससे जैसे ही आगे बढ़ेगा थोड़ा सा भी तो दो कट करने लग जाएगा यहाँ पे. इसलिए इसकी जो देखो रेंज जो यहाँ पे होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ तक होगा. मतलब -1 से 1 ये रेंज होना चाहिए. तो कहता है फॉर बाइजेक्टिव या फॉर ऑन टू रेंज जो होगा, फॉर ऑन टू रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन होगा. और अगर ये दोनों इक्वल है तो रेंज हमारा क्या हो रहा है जी, क्लोज ओपन इंटरवल हमारे पास -1 से लेकर के 1 तक चला जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -1 से लेकर के 1 तक. -1 से लेकर के कहां तक गया जी, 1 तक. ओके, अब इसको जब पता चल गया तो हम तो अब ए लिख सकते हैं इसका. तो इसको हम लोगों ने ए लिख दिया कि क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा क्लोज, क्योंकि 1 भी काउंट तो कर ही रहे हैं ना हम लोग. तो इसका रेंज हो गया हमारे पास -1 से 1 तक.
अब जब ये पता चल गया कि कोडोमेन और रेंज इक्वल है, इसका मतलब ए की वैल्यू ये जो होता है कोडोमेन के इक्वल होता है, इसका मतलब फाइनली हमारा आंसर जो आ गया, देयरफॉर ए जो हो गया दैट इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक, ये हमारा सेट होगा और यही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।